हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑनको के इस एपिसोड में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सर्वाइकल कैंसर, CS सर्विक्स। तो उसमें हमने जाना था कि क्या कॉज होते हैं अमूमन ट्रीटमेंट के, क्योंकि हमारा जो सर्विक्स का ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी और ब्रेकी थेरेपी से होता है। कीमो में हमें दवाइयाँ दी जाती हैं और रेडिएशन में हमें रेडिएशन दिया जाता है ऊपर से और एक मशीन के द्वारा, और ब्रेकी थेरेपी में हमारे वजाइना में एक एप्लीकेटर इम्प्लांट कर दिया जाता है और उसके अंदर से हमें रेडिएशन अंदर दिया जाता है। तो ये 3 विधियाँ हैं रेडियोथेरेपी में CS सर्विक्स को ट्रीट करने की। तो जो रेडिएशन दिया जाता है हमको, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, जो हमारे शरीर के ऊपर से की जाती है, तो उसमें 2 हफ्ते के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस उभर के आते हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पहला है डायरिया। डायरिया हमें 2 हफ्ते के बाद हो सकता है शुरू हो जाए। तो यदि आप में ये सिम्टम्स आते हैं तो आप इससे परेशान ना हो और अपने रेडियोग्राफर या जो आपका इलाज कर रहा है उससे बताएं। तो वो कुछ टिप्स आपको दे देगा, बोलेगा कि आप पानी अच्छे से पिए, ये पानी का जो रूटीन है वो बढ़ा दें, जिससे कि आपका ये डायरिया ठीक हो जाएगा। ये टेम्परेरी होता है और ये ट्रीटमेंट के समय आता जाता भी रह सकता है। ब्लैडर इन्फ्लेमेशन, इसमें आपको फील होगा कि मुझे यूरिन आ रही है, तो आप यूरिन पास करने जाएंगे तो ड्रॉप यूरिन करके होके ख़त्म हो जाएगा। तो ये कई बार बहुत ही इरिटेटिंग भी होता है। तो इसके लिए भी आप अपने रेडियोग्राफर से बात करेंगे जो आपका रूटीन डेली ट्रीटमेंट कर रहा है। तो ये भी अमूमन 2 हफ्ते से 10 दिन, 2 हफ्ते के बाद से ये भी स्टार्ट होता है, मगर ये फिर धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है और ठीक होता है। ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना तभी होता है जब हम ब्रेकी थेरेपी करते हैं। रेडिएशन थेरेपी के बाद एक एप्लीकेटर वजाइना के अंदर इम्प्लांट करते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है ये आपको 48 घंटे या 12 घंटे के अंदर में ब्लीडिंग हो जाए, मगर उसके बाद वो ठीक हो जाती है, तो आप इससे परेशान ना हो। पेल्विस के हिस्से में जहाँ पर आपका रेडिएशन हो रहा है CS सर्विक्स का, सर्वाइकल कैंसर का, उस हिस्से में स्किन में कुछ चेंजेस आते हैं। 2 हफ्ते के बाद से या तीसरे हफ्ते से या ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद 6ठे दिन से 7वें दिन से आप नोटिस करते हैं कि मेरी स्किन रेड हो रही है या काली पड़ रही है, या फिर उसमें चेंजेस भी ना आए, क्योंकि मैंने आपसे कहा है ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और ये साइड इफेक्ट होता है रेडिएशन का। कभी उसमें नमी आने लगती है, स्किन में डिस्चार्ज होने लगता है। मगर फ्रेंड्स, रेडिएशन जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ें धीरे धीरे सबसाइड हो जाएंगी और आपको ट्रीटमेंट ख़त्म होने के 10 दिन के बाद से आराम महसूस होना शुरू हो जाएगा। टायर्डनेस एंड वीकनेस, थका हुआ महसूस होना। दोस्तों, ट्रीटमेंट के दूसरे हफ्ते से ही ये सारी कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती हैं। जिन महिलाओं में ये दिक्कतें आती हैं दूसरे हफ्ते से, तो वो अपने आप को बहुत ही असहज और बहुत ही थका हुआ और लगता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई जान ही नहीं है और हम बहुत ही सुस्त से पड़े हुए हैं, डिप्रेशन में हैं। तो ये भी एक रेडिएशन का साइड इफ़ेक्ट होता है और ये अपने समय के साथ ठीक हो जाता है। यदि आप अपने डॉक्टर से इस चीज़ को लेकर के बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको एक जनरल एक्सरसाइज समझाए और आप उसको एक्सरसाइजेस को करें, योगा को करें, तो ये जो आपका मेंटल लेवल है ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और कुछ डाइट अच्छी आप लें पूरे ट्रीटमेंट के दौरान, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें भूख कम लगती है, तो जिसकी वजह से हमें टायर्डनेस और वीकनेस भी महसूस होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि पूरे ट्रीटमेंट में आपको बहुत अच्छी डाइट लेनी है, उससे जी नहीं चुराना है और उसको बहुत ही अच्छे से डाइट को एक्सेप्ट करना है, जिससे कि आप हेल्दी रहें और आप अपने डॉक्टर को और अपने फैमिली को अपने ट्रीटमेंट में सपोर्ट करें। ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये फिर से बताना चाहता हूँ, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। स्किन चेंजेस, हमारे स्किन में जिस हिस्से में हमारा ट्रीटमेंट हुआ है, पेल्विस के हिस्से में जिन महिलाओं का ट्रीटमेंट हुआ है, वहाँ पर स्किन काली पड़ जाती है और कुछ उसमें गांठें सी पड़ जाती हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में फाइब्रोसिस बोलते हैं। डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करके उसको हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में बेहतर कर दे। तो ये एक ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट है
जो कि लॉन्ग टर्म में आपको फेस करना पड़ता है। ओवरी में चेंजेस फ्रेंड्स उन महिलाओं के लिए इसलिए होता है क्योंकि वो रेडिएशन के टाइम से गुजरी है, उनने अपना रेडिएशन पूरा कर लिया है और आगे चल के करीब 5-6 महीनों के बाद या 3 महीने के बाद हम देखते हैं कि उनमें पीरियड्स या महीना समय से पहले आ जाता है। यदि ऐसा होता है और कई बार पीरियड हो सकता है आपके ना भी आए, तो इसमें आपके सेक्स हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो साइकिल है वो ऑन ऑफ होता है और हो सकता है कि रुक भी जाए। तो हो सकता है डॉक्टर आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्लान करने के लिए कहे, तो आप जब इसको ट्रीटमेंट को लेंगे तो हो सकता है आपको इस चीज़ का फ़ायदा। चेंजेस इन वजाइना में चेंजेस आते हैं क्योंकि रेडिएशन का साइड इफ़ेक्ट होता है और ये देखा गया है कि रेडिएशन ख़त्म होने के बाद आने वाले कुछ महीनों में इसका सामना आपको करना पड़ सकता है। इसमें ये होता है कि महिलाओं में जो उनका योनि का द्वार होता है वो छोटा हो जाता है और बहुत ड्राइनेस सी रहती है, जिससे कि आपकी सेक्स लाइफ इफ़ेक्ट होती है, जिसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं जिन्होंने आपका ट्रीटमेंट किया है और वो आपको इसके लिए भी एक बहुत बेहतर ट्रीटमेंट बता सकते हैं। रेडिएशन ख़त्म होने के बाद कुछ महिलाओं में हाथ पैरों में सूजन आ सकती है या शरीर के किसी हिस्से में गांठों का उभरना हो सकता है। इसके लिए भी मेडिकल साइंस में आपके लिए ट्रीटमेंट है। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें क्योंकि इसमें पेन होता है, तो और जल्द से जल्द आप इसमें ट्रीटमेंट करा के अपने पेन से छुटकारा पा सकती हैं। लेट इफेक्ट्स में लॉन्ग टर्म में आपके ब्लैडर में भी प्रॉब्लम आती है। इन्फ्लेमेशन हो सकता है जिसकी वजह से ब्लैडर आपका सख्त हो जाए, क्योंकि ब्लैडर का नेचर जो है वो इलास्टिक रबड़ की तरह खिंचता है कि जिसमें हमारा यूरिन स्टोर अच्छे से हो जाता है, मगर ट्रीटमेंट के बाद, रेडिएशन ट्रीटमेंट के बाद वो सख्त हो जाता है जिसमें कि हम उतना यूरिन नहीं कलेक्ट कर पाते। तो उसकी वजह से आपको बार बार यूरिन महसूस हो सकती है और आप यूरिन पास करके आएंगे, उसके बाद भी हो सकता है आपको फील हो कि मुझे यूरिन बार बार लग रही है। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है, तो आपको इससे भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी। बावल इफ़ेक्ट में आपको लूज स्टूल फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, रुक रुक के हो सकते हैं और हफ्ते भर होने के बाद ठीक हो जाएंगे, फिर हो सकते हैं। ये होता है फ्रेंड्स क्योंकि हमारा जो सर्विक्स है वो यूट्रस के नीचे है, जिसको हम ग्रीवा बोलते हैं हिंदी में, और उसके जस्ट पीछे हमारा रेक्टम होता है जहाँ से हम पॉटी करते हैं, उस पॉटी के रास्ते। तो रेडिएशन के समय वो भी थोड़ा इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डायरिया, लूज मोशन जैसे साइड इफ़ेक्ट या कॉन्स्टिपेशन जैसे साइड इफ़ेक्ट लंबे समय में देखने को मिलते हैं। मगर आपके लिए इसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। यदि ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से मिलें। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। यदि किसी सब्सक्राइबर ने मेरा पहला वीडियो सीए सर्विक्स से रिलेटेड नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसको देखेंगे तो आप पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और बहुत सारी नॉलेज को गेन कर पाएंगे और आप खुद के और अपनों के और इस समाज के काम आएंगे। इसी वजह से हम कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, नमस्ते।